हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टीडीईपी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों होने वाले हर ऑनलाइन एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने उन 25 क्वेश्चन के ऊपर। क्या है हमारे वो 25 इम्पॉर्टेंट टीडीईपी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय which of the following system electric power may be transmitted? A overhead system, B underground system, C both A and B, D none of the above। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है वो हमारा ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम दोनों के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आर द कंडक्टर्स which connect the consumers terminal to the distributors, सर्विसमैन, फीडर्स, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है वह वायर या तार जो जो कनेक्ट करता है किसको, कंज्यूमर्स, एक मिनट, हाँ, जो कनेक्ट करता है कंज्यूमर्स टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूटर से, वो तार हमारा क्या कहलाता है। तो दोस्तों तार हमारा कहलाता है सर्विसमैन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एवव। अंडरग्राउंड सिस्टम मतलब कितने वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए 440 वोल्ट, बी 11 वोल्ट, सी 33 किलो वोल्ट और डी 66 किलो वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 66 किलो वोल्ट। 66 किलो वोल्ट के बाद के ऊपर के वोल्टेज जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन, वो हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम से नहीं जाते हैं, वो हमारे ओवरहेड सिस्टम से ऑपरेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू 11 के बी, 33 के बी, 66 के बी, 400 के बी। वैसे दोस्तों ओवरहेड सिस्टम जो होता है वो मैक्सिमम 500 के बी तक होता है, लेकिन इसमें 400 के बी ही दिया है, तो इसको हम ऑप्शन मारेंगे डी 400 के बी। ठीक। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। If variable part of annual cost on account of interest and depreciation on the capital outlay is equal to the annual cost of electric energy wasted in the conductors, the total annual cost will be minimum and the corresponding size of conductor will be most economical. This statement is known फर्स्ट कैल्विन्स ला, सेकेंड ओम्स ला, सी किरचॉफ्स ला, डी फैराडेज ला, ई नन ऑफ द एबव। ये दोस्तों दिया है कंडक्टर के इकोनॉमिकल साइज मतलब कौन सा थ्योरम शो करता है। तो हमारा वो शो करता है ऑप्शन नंबर, इस मतलब सही है कैल्विन्स ला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कैल्विन्स ला। ठीक। Question number 6. The wooden pole wheel impregnated with creosote oil or any preventive compound have life. A. From 2 to 5 years. B. 10 to 10 से 15 years. C. 25 to 30 years. D. 60 to 70 years। तो दोस्तों मतलब ये कह रहा है वुडन पोल पर जब हम कि इम्प्रेगनेटेड कर देंगे किसी क्रिस्टियोल ऑयल से या किसी भी मतलब कि सुरक्षित कंपाउंड से, तो वो उसका उम्र कितना बढ़ जाता है, मतलब कितना वो कितने समय तक चलता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 25 से 30 ईयर्स होगा। सी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी स्टील, डी टंगस्टन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर का भी उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी किया जाता है और स्टील का भी किया जाता है, तो टंगस्टन का नहीं किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8,
गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज ए स्टे वायर, बी अर्थ वायर, सी स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, डी ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑल ऑफ द एबव। गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग हम इन तीनों में करते हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, द यूजुअल स्पैन विथ आरसीसी पोल्स आर। मतलब ये कह रहा है जो गाँवों में अपने मतलब कस्बे में लगता है जो दो आरसीसी पोल्स होते हैं उनके मतलब उनके दोनों के बीच की दूरी स्पैन पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 40 से 50 मीटर, बी 60 से 100 मीटर, सी 80 से 100 मीटर, डी 300 से 500 मीटर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है 300 से 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, द कोरोना इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ए साइज ऑफ द कंडक्टर, बी शेप ऑफ द कंडक्टर, डी सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस, बी इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में हमारे तीनों पैरामीटर कांस्टेंट रहते हैं, रेजिस्टेंस भी, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 300 मतलब लगा देते हैं। ठीक, ये इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इसका भी होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इसका क्या था 300 से 500 मीटर, नहीं इसका था सॉरी यार, आरसीसी पोल जो होते हैं उनके दोनों के बीच की दूरी होती है 80 से 100 मीटर होता है, मिस्टेक हो गया। ठीक, सी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। शायद हमने फर्स्ट बार डी बोला था ना। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। 310 किमी लाइन इज कंसीडर एज। 310 किमी जो लाइन होती है उसको हम किस श्रेणी में कंसीडर करेंगे, ए लॉन्ग लाइन, ए मीडियम लाइन, ए शॉर्ट लाइन, एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए लॉन्ग लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द फिनोमिना क्यू एफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड द सीबैक इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, रमन इफेक्ट, नन ऑफ द एबव। इसमें मतलब दोस्तों ये कह रहा है हमारा मतलब किस इफेक्ट में जो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो हमारे सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। तो वो दोस्तों बताता है इसमें फेरांटी इफेक्ट में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। ठीक, और दोस्तों चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर। द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड सर्ज इम्पीडेंस इज कॉल्ड एज। तो मतलब कह रहा है कि रूट में लाइन इम्पीडेंस और इनटू सर्ज इम्पीडेंस वो हमारा किस पैरामीटर का फार्मूला होता है। तो ये है सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, कंडक्टेंस ऑफ द लाइन, रेगुलेशन ऑफ द लाइन, नन ऑफ द बट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is the demerit of a constant voltage transmission system? A increase of short circuit current of the system, B availability of steady voltage at all loads at the line terminal, C possibility of better protection for the line due to possible use of higher terminal reactance, D improvement of power factor at times of moderate and heavy loads, E possibility of carrying increased power for a given conductor size in cost of long distance heavy power transmission line। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज ऑफ शॉर्ट सर्किट करेंट ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, लो वोल्टेज केबल आर मेंट फॉर यूज अप टू। मतलब कह रहा है लो वोल्टेज केबल कितने वोल्ट के लिए बनाया जाता है। ए 1.1 किलो वोल्ट, बी 3.3 किलो वोल्ट, सी 6.6 किलो वोल्ट, डी 11 किलो वोल्ट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1.1 किलो वोल्ट। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज अप टू।
मतलब कह रहा है कि हाई वोल्टेज केबल कितने वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1.1 किलो वोल्ट, बी 3.3 किलो वोल्ट, सी 6.6 किलो वोल्ट, डी 11 किलो वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 11 किलो वोल्ट। और इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए था, ए करेक्ट आंसर। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन केबल इज अप टू, मतलब सुपर टेंशन केबल कितने वोल्टेज के लिए बनाया जाता है, वो बनाया जाता है दोस्तों 33 किलो वोल्ट के लिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, डी। ठीक, अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इज अप टू, मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कितने वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन है 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 132 किलो वोल्ट के लिए बनाया जाता है। आप मतलब जान के लो वोल्टेज कितने कितने वोल्टेज के लिए बनाया जाता है, 1.1 किलो वोल्ट के लिए। और हाई वोल्टेज कितने के लिए बनाया जाता है, 11 किलो वोल्ट के लिए। और सुपर टेंशन केबल कितने के लिए बनाया जाता है, वो है हमारा 30 किलो वोल्ट। और हमारा जो हाई टेंशन केबल है वो बनाया जाता है 132 किलो वोल्ट के लिए। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर लेइंग ऑफ कंडक्टर केबल, मतलब हम अंडरग्राउंड केबल को बिठाने के लिए किस मेथड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है ए डायरेक्ट लेइंग, बी है ड्रॉ इन सिस्टम, सी है सॉलिड सिस्टम, डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, अंडरग्राउंड केबल के लिए हम डायरेक्ट लिंक का भी प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट इन सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं और सॉलिड सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन द केबल। तो ऑप्शन ए है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इन द केबल इंसुलेशन, बी है लॉसेस इन द कंडक्टर, सी है लॉसेस इन द मेटेलिक सीटिंग एंड आर्मोरिंग, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द केबल शुड नॉट बी ऑपरेटेड टू हॉट। ए है द ऑयल में लॉस इट्स विस्कोसिटी एंड इट में स्टार्ट ड्रॉइंग ऑफ फ्रॉम हायर लेवल्स, बी है एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल में काज द सीट टू ब्रूस, सी है अनइक्वल एक्सपेंशन में क्रिएट वॉइड्स इन द इंसुलेशन विच विल लीड टू आयोनाइजेशन, डी है द थर्मल इंस्टेबिलिटी में राइज ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस विथ टेम्परेचर, ई है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, एक मिनट, हाँ दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट इन द फर्स्ट कॉस्ट, रेडियल सिस्टम, रिंग सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ से वायर रिंग टाइप में आता है। अगर एक तरफ का मतलब कि वायर अगर कुछ फेल हो गया किसी वजह से तो दूसरे तरफ से हमारा सप्लाई आता रहता है, कट नहीं होता है। ठीक, कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसलिए हमारा रेडियल सिस्टम बेस्ट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ए बूस्टर इज ए सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, नन ऑफ द अबव। तो बूस्टर जो होता है दोस्तों हमारा सीरीज वाउंड जनरेटर होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बिसाइड ए मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सोल्यूशन ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए सर्कुलेटिंग करंट मेथड, बी थेवेनिन्स थ्योरम, सी सुपरपोजिशन ऑफ करंट, डी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ई ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑप्शन नंबर ई वाला। ठीक, सबसे नीचे वाला। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं पूरे, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, हम आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।